जय श्री परशुराम। जय श्री परशुराम। दिनेश रनेजा बात कर रहा हूँ आंटी जी। हाँ भैया बोलो। जी जी, आपका एक मैसेज मिला था मेरी फेसबुक आईडी पे। हाँ अ, हाँ आपने नंबर भी छोड़ा था। हाँ जी जी, तो क्या हुआ उसमें? क्या मतलब 3 आदमियों की, जैसे हमने डीएम से वगैरह से बात की, एसपी से, हाँ भैया। तो इन्होंने बताया कि 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। आप बोल रहे हैं न्याय नहीं मिला, तो क्या हो न्याय रहा है वहां पे? भैया 2 को छोड़ दिए हैं ना। अच्छा, 2 को छोड़ दिया और अभी कौन गिरफ्तार है सिर्फ? सिर्फ अमन राजपूत, क्योंकि ग्रैम रेप भया हुआ था, लेकिन हम्म। छोड़ दिए। बोल रहे हैं सहयोगी हैं। अच्छा, ये सहयोगी है तो छोड़ दिया। हाँ, अगर भैया देखो, अगर वो सहयोगी हैं तो क्या उनका कसूर नहीं है कि किस आधार पे उन लोगों को छोड़ दिया? नहीं डीएम। तो आपको, आपने जैसे वहां पे जाके एसपी वगैरह से जब बात की, आपने कहा, आपने पूछा उनसे कि इनको क्यों छोड़ दिया, तो एसपी ने क्या कहा कि ये सिर्फ सहयोगी थे इसलिए हाँ हमने छोड़ दिया। हाँ, लेकिन भैया मेरी लड़की आर्मी की तैयारी कर रही थी। उसका हाइट 5 फुट 8 इंच था। मेरे से बहुत लंबी थी। लेकिन एक अमन राजपूत कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा उसका। नहीं नहीं, वो हमने मैंने भी आपका वीडियो चलाया था और हम्म, हम भी लोग वो देख रहे थे। वो तो चीजें ठीक है, समझ में आ रही है, लेकिन मैं जैसे ये पूछना चाह रहा था, हम्म, आपने ये जो 2 लड़कों को छोड़ा है, हम्म, इनके बारे में किससे बात की थी और किसने कहा था आपको कि ये सिर्फ सहयोगी थे इसलिए छोड़ दिया? क्योंकि हम्म। अपराध में सहयोग करने वाला भी उतना ही अपराधी होता है जितना अपराध करने वाला होता है। भैया हम सबको मालूम नहीं था कि वो कब छूटा। मुझे लखनऊ से फोन आया, क्या आर्मी दो दोषी छूट गए क्या? तो मुझे नहीं पता था। मैं बोली कि नहीं भैया, अभी तो कोई नहीं छूटा। हम्म। लेकिन वो बोला कि रुको मैं पता लगा के बताता हूँ। उनके पता लगाने से पहले मैं इनके अजय पांडे के पास, एसपी के पास फोन किया। हम्म। तो वो बोले कि हाँ वो दोनों सहयोगी थे, इसलिए मैं छोड़ दिया। और मैं क्या, वो कोर्ट छोड़ दिया। उसमें मेरा हाथ नहीं है। आपने जब एसपी साहब से जब बात की थी, हम्म। तो कोई फोन रिकॉर्ड हुआ था आपके पास में? देखो भैया, अगर मैं पीकर पे करती हूँ तब वो काट देते हैं। और अगर मैं ये रिकॉर्ड पे हाथ लगाती हूँ फिर भी वो काट देते हैं। कैसे उनको पता कि हाँ ये पीकर पे कर रही हैं? या किसी मोबाइल पे, मेरे आदमी के, मेरे भाई के, जिसके मोबाइल नंबर से उनका फोन आता है, अगर कोई पीकर पे हाथ लगाता है ना, तुरंत वो काट देते हैं। आप एक एक काम कीजिए, एसपी साहब का नंबर मेरे इस पे अभी सेंड कीजिए, ठीक है है भैया, ना? अब उसका कोई पर्सनल नंबर हो तो, क्योंकि अभी वो हमसे भी डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहे हैं, उनका हाँ, कोई पर्सनल नंबर आपके पास में हो तो वो मेरे पास सेंड कीजिए, मैं बात करता हूँ उनसे। हमारे भाई से आप बात करिए, अभी भेज रहे हैं। हाँ। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ साहब, मैं नंबर भेज दे रहा हूँ आपको। हाँ। और कैसा, बिटिया आर्मी की तैयारी कर रही थी सर। जी जी जी। और अमन सिंह नामक 2 व्यक्ति वो बिटिया का कुछ भी नहीं कर सकता था, इतना भरोसा है मुझे। जी जी, लेकिन मैं ये कहता हूँ, पुलिस वाले जब ये कहते हैं कि वो सहयोगी थे, तो जी, सहयोग करने वाला भी तो उतना ही बड़ा अपराधी होता है। उनको इतनी जल्दी बेल कैसे मिल गई, ये समझ के बाहर की बात है। ये पुलिस वाले 201 में ही वो दोनों लड़के का चालान किए। बाकी अमन पे ही मेन आरोप लगाए हैं, जो कि हम्म। अमन अकेला उस बिटिया का कुछ भी नहीं कर सकता। 5 फुट 8 इंच की थी और 2012 से ही तैयारी कर रही थी वो। जी जी जी। हाँ, वो काफी दौड़ने में तेज और पूरा कानून की पढ़ाई कर रही थी, एकदम एक्सपर्ट लड़की थी भैया। जी जी तो किसी को भरोसा नहीं हो रहा है कि वो एक अमन ही कुछ कर सकता है। बिटिया का प्रोफाइल देखेंगे ना भैया तो आप समझ जाएंगे। जी जी। जी सर। तो आप एक तो बिटिया की प्रोफाइल का लिंक मेरे पास भेजिएगा, क्योंकि वो भी हमें चाहिएगा। और हम्म, एक जो अपना जो ये है एसपी है, इसका मोबाइल नंबर अगर कोई पर्सनल आपके पास में हो, क्योंकि हम वहाँ फोन करते हैं तो वो आपको आगे हमारी लाइन ट्रांसफर करते नहीं है। सब कर दूं। हाँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, इसी नंबर पे कर दो, और ये मेरा नंबर है, इसको सेव भी करना। कोई जी, भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप बताना जरूर। नंबर पे नाम क्या लिखूं साहब? दिनेश रनेजा नाम है मेरा। जी जी, अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। मैं ही मैसेज किया था दीदी के मोबाइल से। हाँ, तो वो मेरे पास अभी मैसेज मिला था तो मैंने तुरंत आपको फोन किया था।
जी 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 भैया, बहुत आपसे आपसे बहुत आशा है भैया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। एक्चुअली हम लोगों ने काफी बार इनसे बात की, तो हमें तो ये झूठ बोलते हैं कि 3 आदमियों को गिरफ्तारी हो चुकी है भैया, और हम्म उनका चालान करके उनको जेल भेज दिया गया है। हमें झूठ बोला जा रहा है। हम्म। आपके मैसेज से मुझे ये ज्ञात हुआ कि भाई 2 आदमियों को छोड़ दिया गया, तीसरे को भी छोड़ने की तैयारी चल रही है इनकी। देखते हैं क्या चल रहा है। निखिल और ये दीपक स्टार्टिंग में क्या हुआ है, ये लोग स्टार्टिंग में कर दिए पूरा घालमेल भैया। अब मैं आपको बताता हूँ सच्चाई। क्या हुआ है, वृक्षा गुप्ता नामक जो लड़की थी, बिटिया के साथ पढ़ रही थी, हम्म उसका अमन के साथ बराबर कांटेक्ट था। हम्म और वही अमन को लाइन पे लेके मेरे जीजा को बताई कि कल से काजल आई नहीं, अगर तुम्हारे कांटेक्ट में था नहीं अमन, तो तुम लाइन पे लेके मेरी जीजा को क्यों फोन की। बराबर जी था। जी जी। और वृक्षा गुप्ता के ही बयान पे उसने क्या पता क्या किया क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा, उसको बॉयफ्रेंड बना दिए ये पुलिस वाले। अच्छा हाँ, स्टार्टिंग में केस घुमा दी। अब ये केस छुपाने के लिए ना इतना ये लोग तालमेल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। नहीं, कोई हाँ नहीं, आप मुझे नंबर भेजिए, उनसे पहले उनका पूछते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। जी जी भैया, मैं भेज रहा हूँ आपको तुरंत। इंसाफ है न मांगेंगे उनसे। ठीक 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 है, भेजिए भेजिए अंकल, है ना। ओके ओके।